हेलो दोस्तों, क्या आप सभी साथी 1 2 3 4 5 6 कहां तक 100 तक लिखा गया है या n तक लिखा गया है, इसे हम विद इन ए सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे साथी होंगे कि हाँ सर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर हमें ये वाला फार्मूला याद है। कौन सा फार्मूला? n गुणा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 100 तक भी हो सकता है, 1 से लेके 50 तक भी हो सकता है, 1 से लेके लाख, 2 लाख, 1000, 500, जो चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं। मगर और दूसरे हमारे साथी हो सकते हैं जो कहें सर हमको ये फार्मूला याद नहीं है, तो ऐसे हमारे साथी भी हो सकते हैं। तो सभी साथियों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पहली बार ये फार्मूला किसने दिया था, यानी किसके दिमाग में पहली बार इस टाइप से चीजें आई कि लगातार यानी क्रमागत संख्याएं हैं और जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है। तो पहली बार जब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 100 तक कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम सभी को फार्मूला याद है। क्या फार्मूला होता है बाबू? तो हम कहेंगे n गुणा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और n की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं 100, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास 100 दे रखा है, तो कैलकुलेशन आएगी 100 गुणा 100 प्लस 1 और डिवाइडेड में आता है 2, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50 गुणा 101 और कैलकुलेशन कर देंगे तो 50-50 आ जाएगा। अब पहली बार किसी के दिमाग में ये फार्मूला आया और जिस समय उनके दिमाग में ये सारी बातें आई, उनकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष थी। कई बार जीवन में अटपटा लगता है कि 7 वर्ष का बालक ऐसी चीजें कैसे सोच सकता है, तो हमारी पृथ्वी पर ये चीजें संभव हुई हैं। क्योंकि जब क्लास में ये पूछा गया उनसे कि सर 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग हमको बताना है, तो उस बालक ने कैसे सोचा, उसने अपने दिमाग में सोचा कि इन्हीं संख्याओं को मैं दोबारा लिख देता हूं, बट इन्हें रिपीट करके नहीं लिख के इनको रिवर्स करके लिख देता हूं। यानी रिपीट भी कर रहा हूं और रिवर्स भी कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 को उधर रिवर्स करके लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस इसी प्रकार से लास्ट में कौन सा आ जाएगा, तो कहेंगे सर 1 आ जाएगा। तो s प्लस s कितना आता है? 2s आता है। 100 प्लस 1 101, 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 ये भी 101, 97 प्लस 4 ये भी 101, और इसी प्रकार से 100 प्लस 1 101 आएगा। सर जब कोई भी डिजिट यानी कोई भी संख्या रिपीट करती है, तो जितनी बार वो रिपीट करती है उतने से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं संख्याओं में। तो 101 कितनी बार आ रहा है? 100 बार आ रहा है, तो इसका योग आएगा 100 गुणा 101। और यहां से अगर s कैलकुलेट करें तो 100 गुणा 101 बटे 2, और इसकी कैलकुलेशन भी आती है 50 गुणा 101, और कैलकुलेट करेंगे तो 50-50 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपके दिमाग में ऐसी चीजें आई थी, हां या ना? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कि पहली बार जिसके दिमाग में आई थी, जिनकी आयु सिर्फ 7 वर्ष थी, उनका नाम क्या था? तो उन्हें हम लोग प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिक्स के राजा जिसे कह सकते हैं, उनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो पहली बार इन्होंने इस फार्मूले का इजाद किया, और उन्होंने जो पैटर्न समझाया वो इस तरीके से पूरा का पूरा हमको पैटर्न समझाया, जिसके माध्यम से इसी फार्मूले का इजाद हुआ कि n गुणा n प्लस 1 अगर किसी संख्या में ऐसे करके हम लोग जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, बट शर्त वही है कि 1 2 3 4 5 और वो संख्या चाहे 100 200 500 1000 2000 लाख 2 लाख तक लिखी गई हो, तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि 7 वर्ष की आयु में कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ने इस फार्मूले को हमें दिया था, जिसका उपयोग हम दिन रात अपने जीवन में करते हैं। तो इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नंबर नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, और अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। धन्यवाद।